और पैसे के अभाव में वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके पास पैसा नहीं है, तो हमारे पूरे बड़ौदा राज्य में ऐलान कर दो मंत्री कि कोई भी शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। जिसको पैसे की जरूरत है ऐलान कर दो कि राजा साहब ने एक संस्था चलाई है, उस संस्था के माध्यम से हम बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम करते हैं। जो सदियों से पढ़ाई से वंचित हैं उनको पढ़ाई का हमारी संस्था पूरा इंतजाम करती है। जो भारत में पढ़ना चाहते हैं उनको भारत में पढ़ाने का इंतजाम किया जाता है, और जो बच्चे विदेश में पढ़ना चाहते हैं उनको विदेश के लिए इंतजाम किया जाता है। जाओ मेरे पूरे राज्य में इस बात का ऐलान कर दो, जाओ हमारे जैसा आदेश के साथ और मंत्री वहां से चलता है, चारों तरफ आवाज लगाता है, सुनो सुनो, अरे भाई सुनो सुनो, हमारे राजा साहब का आदेश है। हमारे राजा साहब ने एक आदेश दिया है, एक संस्था चलाई है, जो भी शोषित पीड़ित दलित गरीब मजदूर किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, दीन दुखियों की सहायता के लिए कोई भी लड़का जो गरीब है पढ़ना चाहता है, उसके पास फीस नहीं है, तो सारी सुविधा राजा साहब अपने देश में देंगे और उसे पढ़ने के लिए विदेश भेजेंगे। सुनो सुनो, ये हमारे राजा साहब सयाजीराव गायकवाड़ का आदेश है। कोई भी गरीब शोषित पीड़ित मजदूर वर्ग का कोई भी बच्चा पढ़ना चाहे तो विदेश जाकर के पढ़ सकता है। मेरे भाइयों, यथा जैसे ही आदेश दिया है और वो राजा साहब की बात को मात्र कैलेश्वर मास्टर साहब जी ने जब सुना तो उनके दिमाग में एक बात पूछ गई कि अम्बावड़े का रहने वाला बालक भी जिसके पिता का नाम रामजी राव है, वो बहुत ही होनहार बालक है, मैं क्यों ना ये सुविधा राजा की उसको जाकर के बताओ। मेरे भाइयों, इधर वो कैलेश्वर चलते हैं भीड़ के पास में, इधर भी अपने पिता के शोक में उदास बैठे थे। जाकर के वो बात जब बताई है और कहा है कि तुम तो इतना छोड़ दो भी, तुम्हारे लिए मैंने एक रास्ता खोजा है। सयाजीराव गायकवाड़ ने एक संस्था चलाई है जो गरीब मजदूर शोषित पीड़ितों के लिए। आप चले मेरे साथ में, हो सकता है राजा साहब कुछ प्रश्न पूछेंगे, उनमें आपने जवाब दे दिया तो तुम्हें देश जाने का मौका मिल जाएगा। उनकी बात को मान लिया। मेरी बात भाइयों, एक ने कही एक ने मानी, वे दोनों है ज्ञानी। एक ने कही दूसरे ने नहीं मानी तो वे दोनों ज्ञानी। मानने वाली बात अच्छी बात है तो जरूर माननी चाहिए। आज भी ने बात मानी और वो कैलेश्वर जी जो है बालक भी को लेकर के किस प्रकार से आ रहे हैं महाराज सयाजीराव बड़ौदा नरेश के साथ।
आकर के मंत्री जी को आवाज दी है, हमें महाराज से मिला दो, एक जरूरी बात है। मंत्री ने महाराज से जाकर के कहा, एक कैडेट नाम से कोई सज्जन आए हुए हैं, महाराज आपको याद कर रहे हैं। मंत्री, हाँ जी सरकार। जो कैलकुलेटर की दरवाजे पर खड़े हैं वो हमारे परम मित्र हैं, उनको आदर के साथ दरबार में लेकर के आओ। जैसा आदेश। और आज मंत्री चले हैं कैलेंडर जी के पास में और कहा है महाराज ने आपको वहीं पर बुलाया है, और आज उनकी अपना बात को सुन करके चल देते हैं कैलेंडर जी महाराज। महाराज आइए बेफिक्र जी, बड़े दिनों में आए हो, कैसे आना हुआ और सब सुनाओ, सब कुछ प्रशस्त है, बहुत से आए हो। बाकी सब कुशल है महाराज, आपकी दया करता हूं। आया करने पर जरूरी काम से है। आपको समझ में जो बालक खड़ा है, एक इनका नाम भीम है, बड़ा ही होनहार बालक है। आगे चल करके ये नाम करेगा अगर आपकी हैसियत मिल जाए। आपने जो संस्था चलाई है, मैंने इस योग्य से समझा, इसके माता पिता गुजर चुके हैं, इस समय बिल्कुल फंसा है और पढ़ना चाहता है साहब। मंत्री जी, हाँ कौन है, किसका बालक है, थोड़ा हमें इसका परिचय दीजिए। ये बालक, इसका नाम भीम है, इसके पिता का नाम रामजी राव, जो सूबेदार की पद पर रिटायर होकर के अभी कुछ पहले उनका इंतकाल हो चुका है। वो दुनिया छोड़ के चले गए, माँ इस बेटे की बचपन में चली गई, ये असहाय हो चुका है। बड़ा ही इसके सिर पर मुसीबत है। मंत्री जी, बड़ी ही दुख की बात है, नाम तो मैंने भी सुना था सूबेदार रामजी राव का, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो दुनिया छोड़कर चले गए हैं। बड़ी ही दुख की बात है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, दुनिया ये आनी जानी है, कोई बैठा नहीं रहता है, सभी को एक दुनिया छोड़नी है। लेकिन रही बात इस बच्चे की, आप इस बच्चे को मेरे पास लेकर के आए हो, ये बच्चा पढ़ना चाहता है, माँ भी गुजर गई, पिता भी गुजर गए। जैसा कि तुमको मालूम है, एक संस्था के माध्यम से हम गरीब दबे हुए लोगों को पढ़ाने का इंतजाम करते हैं, जिनके पास पैसा नहीं, उनके बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था की जाती है। लेकिन मंत्री जी, कैलेंडर जी, कहिए हमारी कुछ सबसे हुआ करती है, हम उस बच्चे की परीक्षा लेते हैं, अगर मेरी परीक्षा में वो बच्चे खड़े उतरते हैं तो निश्चित ही हम उनको पढ़ाई में मदद करते हैं। बिल्कुल सर जी, आप पूछ सकते हैं, ये बालक हमें पढ़ने में होशियार लग रहा है, शायद है सभी तो नहीं तो कुछ प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। कैलेंडर जी, आगे आओ, मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरे प्रश्नों का अगर तुमने सही सही जवाब दे दिया तो तुम जहाँ भी पढ़ना चाहोगे वहाँ तुम्हारी पढ़ाई के लिए पूरा इंतजाम किया जाएगा। बेटा भीम, पहला प्रश्न ये है कि दुनिया में सबसे बड़ा भगवान, सबसे बड़ा देवी देवता और सबसे बड़ा गुरु कौन हुआ करता है? सर जी, हमारी दिमाग के अनुसार माता पिता सबसे बड़े भगवान हुआ करते हैं। बहुत सुंदर बेटा भीम। दूसरा प्रश्न मैं तुम्हें ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हम तुम्हें पढ़ाई के लिए विदेश में भेज दें तो पढ़ लिख कर हायर पढ़ाई करते हुए, हायर पढ़ाई करते हुए तुम आगे क्या करना चाहोगे? मैं आगे चल करके
शोषितों, वंचितों, दुखियों, दीन गरीबों के लिए उनकी सेवा करूंगा। जितना मुझसे फर्क पड़ेगा उतना उनका हक अधिकार के लिए संघर्ष करूंगा। बहुत सुंदर बेटा भीम, तुम मेरी परीक्षा में खड़े होते हुए अभी तक जितने भी बच्चे आए हैं उनसे मैंने प्रश्न पूछे हैं, लेकिन जिस तरह का प्रश्न का उत्तर बेटा तुमने दिया है इस तरह का उत्तर किसी भी बच्चे ने नहीं दिया। फिर भी हमने हमको विदेशों में पढ़ने के लिए भेजा है। बहुत सुंदर बेटा, तुमने जो जवाब दिया पढ़ने कर जब मैं आऊंगा तो देश की सेवा करूंगा, शोषित पीड़ित दलित पिछड़ों को अधिकार दिलाने का काम करूंगा। बहुत सुंदर बेटा भीम, आज मैं तुम्हें पूरे विश्व में जो सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है वो अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क में है, जिस यूनिवर्सिटी का नाम है कोलंबिया यूनिवर्सिटी, उस कोलंबिया यूनिवर्सिटी में तुम्हें बेटा भीम पढ़ने के लिए भेजता हूँ। और 3 साल तक तुम वहां पढ़ोगे और 3 साल तक बराबर तुम्हारे लिए हर महीने में 25 रुपए छात्र का ऐलान करता हूँ और वो हर महीने 25 रुपए आपके लिए वहां अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भेज दिए जाएंगे बेटा भीम। और एक शर्त मेरी और है, जिस दिन तुम फेल हो गए उस दिन ये छात्र से तुम्हारी 25 रुपये रोक दी जाएगी। तीसरी शर्त हमारी ये है कि जिस दिन 3 साल की पढ़ाई पूरी करके भारत लौटोगे तो 10 साल तक नौकरी तुम हमारे यहाँ करोगे, 10 साल तक तुम्हें हमारे यहाँ सेवा करनी पड़ेगी। ये 3 मेरी शर्तें हैं। क्या तुम इन शर्तों को मानने के लिए तैयार हो? बिल्कुल महाराज, आपकी जो भी शर्तें हैं वो हमें सभी शर्तें मंजूर हैं और मैं लगन से पढ़ाई करूंगा और पूरी जी जान लगा दूंगा आपकी शर्तों को पूरा करने में। बिल्कुल किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करूंगा। मंत्री जी इधर जाओ, खजाने में जाओ और खजानजी से कहो कि इस बच्चे के लिए अभी जब अमेरिका ये जाएगा बच्चा तो इसके लिए बहुत खर्चे का इंतजाम करके इसको दे दो और एयरपोर्ट पर आकर के इस बच्चे भीम के लिए हवाई टिकट बुक करा दो। जाओ जैसा आपका आदेश। इस बेटा भीम को दे दो। बेटा मन लगाकर पढ़ना। मैंने 25 रुपए महीने का ऐलान किया है। तुम्हारी पढ़ाई अच्छी चलेगी और अगर कोई तकलीफ इससे भी आगे तो मेरी मदद की जाएगी। दिल लगाकर पढ़ना। तुम्हें देश के लिए कुछ करना है, तुम्हें इस समाज के लिए कुछ करना है। जाओ बेटा भीम, दिल लगाकर पढ़ाई करो। जाओ। महाराज तैयारी की जयकारा बोल दो भैया। महाराज तैयारी की, महाराज तैयारी की, महाराज तैयारी की। आपसे उस समय 25 रुपए महाराज और उनके लिए व्यवस्था बनाने के बाद महाराज को विदेश भेजने का काम किया। इतना होने के बाद कचहरी बर्खास्त होती है, दरबार बर्खास्त हो जाता है। महाराज अपने पहलों के लिए चले जाते हैं। बोलिए महाराज तैयारी की, महाराज तैयारी की, महाराज तैयारी की। जय हो, जय हो।